करना है कैसे। सो गाइज जो हैरपुल वाली फाइल है, हैरपुल वाली फाइल में आप देखोगे कि तीसरी रो से डेटा शुरू होता है, लेकिन तीसरी रो से डेटा शुरू होने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपने एक्सेल में जाके पहले 3 रोज को डिलीट करना है फिर डेटा इंपोर्ट करना है। ऐसे नहीं हम करते, हम स्टेटा में ही सारा काम करेंगे। ठीक है, मैं आपसे अपनी स्क्रीन अब शेयर करने लगा हूँ और उस स्क्रीन में और उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने हर चीज़ को कैसे एनालाइज कैसे करना है, डेटा को ऐसे डेटा से डील कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग और उससे फिर हम लोग को एक थोड़ा सा फोकस मिल जाएगा हमें। And in the meanwhile, I expect all of you to please participate when I ask you a question. और अगर कुछ समझ नहीं आया तो स्पीक अप, ठीक है। डोंट सिट साइलेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे आई डोंट लाइक कि थोड़ा सा खामोशी क्लास में हो, तो हम सारे बोल रहे हो तो हमें एक दूसरे की समझ आती है। मैं इसको रिज्यूम कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, रजा, प्रैक्टिस सेशन 1, January 28, 2000. Okay, so now the first question is, कि आपने दोनों डेटा इंट्रो एक्सेल और हैरपुल को आपने एक्सेल में खोलें एंड ट्राई टू सी व्हाट्स द टेक्निकल डिफरेंस। ठीक है, तो इस डेटा में और इस डेटा में जो दूसरा आपका डेटा था वाला करे आपका ये वाला, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेटा सेट्स? इन दोनों में क्या फर्क है गाइस? सर यू मीन नेचर ऑफ डाटा या फाइल की बात कर रहे हैं? फाइल की बात हो रही है, टेक्निकल डिफरेंस की बात हो रही है कि एक फाइल जो है ये जो पहले वाली इंट्रो वाली, ये तो रो 1 से उसका डाटा स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल्स वही दूसरी वाली में थर्ड रो में चलेगी। ठीक है, तो ये दिस इज अ टेक्निकल डिफरेंस। ठीक है, कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। सो बेसिकली टेक्निकल डिफरेंस ये होता है कि आप लोगों ने डेटा की नेचर को देखने की, जाहिर बात है डेटा तो दोनों में फर्क है, कुछ एक डिफरेंट चीज को बता दूसरी डिफरेंट चीज, लेकिन हमें टेक्निकल डिफरेंस देखने हैं। तो उस डेटा में टेक्निकल डिफरेंस हम देखते हैं। और आई गेस मुझे अच्छा लगा, आप लोगों से काफी लोगों का मुझे सवाल अभी ईमेल मैसेज वो चैट पे लगा हुआ है कि हमसे सेकंड फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही। सो एटलीस्ट इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग योर फ्लॉज या वीक स्पॉट्स, जिससे आप लोग उनको कवर अप कर सकते हो। तो ये टेक्निकल डिफरेंस यही था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जनाब, हम क्वेश्चन 1 और पार्ट ए, क्योंकि अब हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स में हम यहाँ पे स्टार ये और साथ यहाँ पर यहाँ पे हम मल्टीपल कमेंट्स हम लिखेंगे। सो लिहाजा यहाँ पर आकर ये और यहाँ पर हम इसको ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 पार्ट है। ठीक है, वी कैन सी डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड हैव द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड रो। अच्छा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ गाइस अभी, एक डू फाइल में मैंने क्या गलती की अभी, या मुझे क्या एहतियात बरतनी चाहिए डू फाइल पे काम करते हुए? एनीवन? इसको सर मेरे ख्याल स्टार्ट करने से पहले आपको कोई सेव करना चाहिए, तो सेव करना चाहिए, डू फाइल सेव करना सबसे जरूरी है गाइस। डू फाइल को सेव लाजमी करो, क्योंकि अगर डू फाइल सेव नहीं करोगे आप लोग, तो हो सकता है डेटा क्रैश कर जाए और आपका सारा काम ज़ाया हो जाए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, ड्यूरिंग क्विज आप लोगों की डू फाइल्स आपके डेटा ड्रॉप क्रैश कर सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फैक्ट काफ़ी कमांड आप लिख रहे होगे और मसला हो सकता है। और अगर उस टाइम में मसला हुआ तो वी कैन नॉट हेल्प यू एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द फैक्ट के क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा ऑलवेज मेक श्योर जब आप डू फाइल पे अपना काम करना शुरू करो, उसको साथ साथ सेव करते रहो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी इजाज। सर ये डू फाइल अगर हम सेव कर लो फिर उसमें चेंजेस करते जाए तो वो ऑटोमेटिकली सेव होती है या नहीं, खुद उसको आपको manually कंट्रोल सेव एस करना करते पड़ेगा? जाना है, आपको कंट्रोल एस करते रहना है आपने। सही। ठीक है, और बाय द वे ये जितनी भी डू फाइल आप सेव करोगे, इसे अपने में जो ड्रॉप बॉक्स के मैंने आपको फोल्डर्स दिए हैं आपके बना के, आप उसमें इनको स्टोर कर लेना अपने लिए। ठीक है,
तो उससे आपको काफ़ी आपकी मदद रहेगी। अच्छा, ये हमारा हो गया पार्ट ए। पार्ट बी जो है, पार्ट बी में आप कैसे करोगे? पार्ट बी में आप आओ। अच्छा, और सबसे बल्कि गलती मैं यहाँ वो वाली करूँगा ताकि आप लोग उस टाइम एहतियात करो। फाइल में आए, फाइल में आके इंपोर्ट एक्सेल, ठीक है, और इंपोर्ट एक्सेल में आके ब्राउज करें। अब ब्राउज में आके डेटा सेट जहाँ पड़ा हुआ है, जो हमने ऑलरेडी फाइल जहाँ पे सेट की थी, अब वहाँ पे आके इंपोर्ट में आके इंट्रो एक्सेल और इंपोर्ट फर्स्ट वेरिएबल नेम्स का ऑप्शन क्लिक कर लें और ओके। और आप किसी ऑप्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर कमांड हिस्ट्री से कमांड को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और इसको अपनी टू फाइल में ले जाए, कंट्रोल वी, ठीक है। ये आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट इंट्रो डेटा, ठीक है। दूसरा डेटा जो है वो है इंपोर्ट, दूसरा डेटा है खैरपुर डेटा, इंपोर्टिंग खैरपुर डेटा। खैरपुर डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग फिर दोबारा देखो जैसे स्टार लगा हुआ है फॉरन कंट्रोल एस कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों की सेविंग उसके साथ साथ आप सेव करते रहो उसे। फाइल में आए, फाइल में आके अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे दूसरा डेटा में इंपोर्ट करेंगे। अब वो हमें करना है खैरपुर का, ठीक है। खैरपुर का यहाँ पे डेटा हम आ गए। अब देखो ये तो बता रहा है सेल रेंज A1 S22 तक, ठीक, हालांकि हमारा डेटा शुरू हो रहा है थर्ड रो से, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय डेटा? आई मीन टेबुलर डेटा, ठीक है। द टेबुलर डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड रो। तो थर्ड रो के केस में क्या होगा, आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे सेल रेंज में A1 की जगह A3 करोगे, क्योंकि आपका डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है A3 से, ठीक है, दिस इज A3। तो यहाँ पे आओगे और आप कहोगे A3। इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम्स के साथ ऑप्शन क्लिक करोगे आप, और अब आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। आयशा आयशा समझ आ रही है इस चीज की? आयशैम, सॉरी, इसमें कोई मसला? इसके अलावा दानियल आपको ये मसला हल हो गया? तो ये वाला मसला पहले वाला आया था कि इसको इंपोर्ट कैसे करना है? नहीं सर, वो लास्ट वाला जो ओके, कमांड ठीक है, है ना वो लास्ट पे उसके जो उस पे हम लास्ट पे हम देखते हैं उसे, ठीक है। ये देखो गाइस, हमने दोनों डेटा सर हमने जी सर आपने जब फर्स्ट फाइल की थी अब इंपोर्ट, उसके बाद आप क्लियर नहीं करते या क्लियर do you करना just है, क्लियर करना है लाजमी। यही गलती है, यही गलती है। और ये गलती का मैं भी दिखाऊंगा इसका नुकसान क्या होता है, ठीक है। ये गलती आपने पकड़ी, यही गलती है। ये क्लियर लिखना मैं भूल गया मैं यहाँ पर, और गलती वो हम बाद में पकड़ेंगे, इसका नुकसान में कैसे होता है हम देखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप चेक करने के लिए कि डेटा इंपोर्ट सही तरह से हो गया कि नहीं हो गया, यू कैन आफ्टर डू दिस यू कैन से लिस्ट 1/2, ठीक है, आप ये करो। अच्छा, डेटा अगर हमें डू फाइल से डेटा चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे? देयर आर सम शॉर्टकट्स टू सेलेक्ट अ लाइन in do file, you can press control plus L, ठीक है। To execute the selected line, you can type control plus D, ठीक है। तो ये लिस्ट इन 1/2 अगर मैं करता हूँ कंट्रोल L कंट्रोल D, तो यही चीज़ जो मैंने वहाँ पे आपको जो आपकी मार्कडाउन फाइल जो आपकी इस फाइल में PDF में आपका यहाँ पे अपलोडेड है, ये वाली चीज़, यही चीज़ तलुका किंगरी वगैरह वो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वो चीज़ आ रही है। अगर आपको ये कमांड लिस्ट इन 1/2 मिलती हैं तो इट मीन्स कि आपने सही तरह से फाइल को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। कुछ उस दौरान भी कुछ ऐसे होंगे, कुछ सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगा कि आपका आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है। सो यू नो कि अगर आपका आउटपुट आ गया तो यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट नथिंग। कोई बता सकते हैं लिस्ट कमांड जो होती है क्या कमांड है? लिस्ट इन 1/2 ये क्या कमांड है? ये क्या कर रही है? व्हाट इज लिस्ट टेलिंग मी? लिस्ट कमांड क्या करती है गाइस? इसने क्या बताया मुझे? सर आई थिंक वो एक वेरिएबल के लिए सारी मतलब वो एक ऑब्जर्वेशन के लिए सारे वेरिएबल्स बता रहे
एग्जैक्टली तो बेसिकली लिस्ट ने क्या किया, लिस्ट बेसिकली बता ये रही है, अगर आप इस डेटा को मैं दोबारा ओपन करता हूँ जो हमारा पहला डेटा सेट था, ये वाला, ये वाला डेटा सेट जो है, इसमें जब मैंने लिस्ट इन 1/2 किया तो इसने क्या किया, इसने मुझे ऑब्जर्वेशंस दी हैं। आप ब्राउज करके भी देख सकते थे, लेकिन ब्राउज लॉग फाइल में कभी सेव नहीं होता, ठीक है। अगर आपने किसी को दिखाना है कि मैंने डेटा सेट सही लोड कर लिया है, तो यू नीड टू यूज द लिस्ट कमांड, यू नीड टू शो देम द लिस्ट कमांड, ठीक है। लिस्ट कमांड में देखो 120 117 वही चीज है, रॉस जैक्सन स्टूडेंट 27 स्कूल 1 दिस देन दिस, उसने यहाँ पे सारा वो स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वो डेटा को लेके हम चलता है वो उसके ऊपर। आईडी इस तरह से बन गया, स्टूडेंट ये आ गया, स्कूल, फीमेल मैथ्स भी, रीडिंग अटेंडेंस, सारे के सारे इस तरह से ये बन के आपके पास आ जाएंगे। तो लिस्ट ने आपके लिए ये काम आसान किया, ठीक है। लिस्ट, आप लिस्ट को ऐसे भी यूज करते थे कि लिस्ट आप कहते हैं लिस्ट नेम, और वो आपको सारों का जितने भी उस आपके डेटा में नेम है उन सब का वो कोई नाम दे दे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो लिस्ट नेम हो सिर्फ और सिर्फ पहले 5 की, लिस्ट नेम इन 1 to 5, तो ये आपको पहले 5 की दे देगा। अगर आप कहते हो मुझे लिस्ट मुझे देखनी है 5 से 10 में ऑब्जर्वेशन में बच्चों के नाम के हैं 5 से 10 में, तो आपको ऐसे नाम दे देगा, ठीक है। तो लिस्ट नेम करके इन जब भी हम यूज करते हैं, इनके बाद हमें नंबर ही लिखने आगे, ठीक है। हम एक भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज वी कैन टाइप लिस्ट नेम इन 7, तो आपको 7वें ऑब्जर्वेशन पे जिसका नाम ब्रायन है उसको दे देगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो, 7वें ऑब्जर्वेशन पे क्या कौन सा बंदा है, ब्रायन, दाऊद। बेसिकली ये रोज पिक कर रहा है 5 हाँ 5 आउट ऑफ, ऐसे ही है एक्सेल में। जी, ये बेसिकली रोज पिक कर रहा है 5 out of 10, यानी 5 5वीं से लेकर 10वीं रो पिक करके उसको हमें उसका देना शुरू कर देगा उस चीज के बारे में। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखूंगा सबका वो नाम दे देगा, और अगर मैं उससे वेरिएबल लिख दूंगा तो सिर्फ उस वेरिएबल का नाम देगा, उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देगा। डज दैट मेक सेंस? थैंक यू। ओके, तो गाइस उसके अलावा सर ये लिस्ट के बाद, जी सर लिस्ट के बाद भी क्लियर लिखना पड़ता है? नहीं, लिस्ट का भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, अगर फर्ज करो कोई कमांड आपके सामने आ गई है, यू डू नॉट नो हाउ टू यूज द कमांड, ठीक है, तो आप स्टेटा की हेल्प पे फौरन जाओ, ठीक है। हेल्प लिस्ट, इसको करो और जाके देखो यार लिस्ट पे क्या मिलता क्या आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं कभी डू फाइल में ना लिखना ये वाली चीज जो है, इसको हमेशा कमांड विंडो में जाके लिखना, क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं है, यानी लॉग फाइल में नहीं आना, ये आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सिंपल लिस्ट क्या कहते हैं, लिस्ट शोज यू the observations, ठीक है, list shows you the observations, और it lists down the values of the variables, और it lists down the value of the variables। अच्छा जी, अगला पार्ट डी सवाल है, पार्ट डी है, पार्ट डी जो है, पार्ट डी में क्या हो रहा है, पार्ट डी में आप जो है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वन रो इन ईच डेटा सेट इज टेलिंग यू। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो अब आपने ये बताना कि ये पहली रो क्या बता रही है, यहाँ पे व्हाट इज दिस टेलिंग मी, ये क्या बता रही है मुझे। Does anyone want to take a shot? आप गलत भी हो सकते हो, यू कैन बी रॉन्ग। सर ये यूनिक आईडी बना रहा है एक स्टूडेंट का, और उसके आगे उसके मैथ और रीडिंग और अटेंडेंस का सब देगा। इस सवाल को ऐसे हम मैं पैराफ्रेज करता हूँ अपने सवाल को। अगर मैं डेटा सेट आपको दूं, अगर मैं आपसे पूछूं यार डेटा सेट में क्या, ये डेटा क्या बता रहा है मुझे, यानी सिंपल मैं आपने किसी को बताना हो यार मेरे पास डेटा सेट आया और वो पूछे यार डेटा में क्या चीज पड़ी है, तो क्या आप बोलोगे, क्या बता, उसको क्या जवाब दोगे। लेट्स आस्क दिस वे। मैंने आपको इंट्रो एक्सेल का डेटा आपके पास है और आपसे कोई फलां बंदा पूछता है डेटा में क्या पड़ा हुआ है, तो आप क्या बताओगे अगले को अपनी जुबान में, जो भी आपको समझ आता है। सर ये जो 4-5 जो स्कूल्स हैं उनके डिफरेंट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है मैथ्स रीडिंग और अटेंडेंस। बिल्कुल, दैट्स इट, दैट्स द आंसर।
आप कहोगे यार ये एक स्कूल लेवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों की, स्टूडेंट लेवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो जिनमें डिफरेंट के मैथ, रीडिंग, अटेंडेंस के स्कोर्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो लिहाजा डेटा को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि पहली रो क्या बता रही है, स्पेशली आप इस पे जाकर पूरे डेटा को देखो। दैट्स माय आई आस्क्ड यू इन माय प्रैक्टिस सेट कि पहली रो क्या बताती है। अगर आप पहली रो को डिक्रिप्ट कर लोगे तो बाकी सारी वही चीज़ें बता रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट थिंग। ठीक है, लेवल की बात होती है। ठीक है, लेवल एज इन ये स्टूडेंट लेवल इन्फॉर्मेशन, ये आईडी स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दूसरे डेटा को भी अगर आप देखो, जो दूसरा डेटा खैरपुर का डेटा है उसके अंदर अगर नोट करो तो ये आपको स्टूडेंट लेवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ है जो कि हमें साथ बताना ज़रूरी है। ये बेसिकली आपको स्कूल लेवल पे, स्कूल और यूसी तालुका लेवल पे इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट लेवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, so this is giving you student level information at school, UC and तालुका लेवल। ठीक है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसके स्कोर्स कितने आए, उसका हेड टीचर कौन था, फलाना आइटम कौन है, उसने सारी चीज़ उसमें आपको रिपोर्ट करके दी हुई। तो this is very important, this will be a very important concept when we will be learning how to merge the data sets। ठीक है, तो ये उसमें बहुत ट्रिकी साबित होगा। तो लिहाजा मैंने ये ऑलरेडी बातें लिखी हुई थी पहली वाली क्लास के लिए, तो मैं उसके लिए आता हूँ, उसकी मैं कमांड्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। पार्ट ई, अच्छा जी, पार्ट ई जो है, पार्ट ई में क्या हो रहा है? पार्ट ई में मैंने कहा कि आप इस कमांड को कॉपी करें जो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप इस कमांड को कॉपी करेंगे ना तो उसमें एक मसला है। वो मसला क्या है? कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। मैंने देखो उसने क्या किया, उसने इस लाइन को तो एक समझा, लेकिन ये सेट से रिजल्ट को वो अलग समझ रहा है। दिस लाइन, उसके लिए ये लाइन जो वो अलग लाइन है। ठीक है, इसको मुझे एक लाइन बनाना है। ठीक है, ये चीज़ एक लाइन है। ठीक है, अगर आप ये इसको एक लाइन लगाओगे तो क्या आएगा, यूजिंग रिक्वायर्ड एरर दे देगा, फिर और चीज़ करता रहेगा। ठीक है, फिर आपकी कमांड ठीक है, फिर ये कमांड चलेगी। तो मेरा थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा फ़र्क है वो वाला जो आईडी है, तो लिहाजा मैं इस आईडी को वहाँ से ऐसे यूज़ करता हूँ। मैं आपको इसका भी अभी सोल्यूशन बताऊंगा कि मैं इसका सोल्यूशन भी क्या करने लगा हूँ। ठीक है, और इसको मैं भी वही जिस तरह से मैंने आपका डाला था, ये एक टिल्डा कॉमा डिस्क्राइब, कंट्रोल एल कंट्रोल डी। ठीक है, अगर मैं इसे कंट्रोल एल कंट्रोल डी करूँगा तो इसने मुझे ये आंसर दिया। कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? ये क्या चीज़ है गाइस? इसने मुझे क्या बताया खैरपुर की फाइल के बारे में? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज नहीं बता रहा। मेरे साथ फाइल भी खोल ली है सैफ, जरा देखना दोबारा। शीट बता रहा है, शीट बता रहा है कि इस एक्सेल शीट में क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, इस एक्सेल शीट में बता रहा है 3 शीट्स पड़ी हुई हैं, खैरपुर, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, खैरपुर, शीट 2 और शीट 3, ऐसे ही है सैफ? यस सर। ठीक है, और खैरपुर में बता रहा है सेल रेंज। सेल रेंज से बता दिया कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, बता रहा है कि क्योंकि यहाँ से डेटा शुरू हो गया। ठीक है, सेल रेंज ठीक नहीं है, वी नो दिस थिंग। ठीक है, लेकिन उसने सेल रेंज को पूरा से किया हुआ है। ठीक है, बता रहे कि इसमें डेटा है, शीट 2 शीट 3 में कोई एम्प्टी है, इसका मतलब कि उसमें कोई डेटा नहीं एग्जिस्ट करता, और हम भी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस थिंग इज गोइंग टू कम, दिस ट्रिक इज गोइंग टू कम इन वेरी हैंडी व्हेन वी आर गोइंग टू यूज लूप्स टू इंपोर्ट अवर डेटा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आप देखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्राइब जो है। तो लिहाजा टू रैप अप अवर सेशन, चैट में भी एक मैसेज आया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी टर्न इट इनटू वन लाइन अगेन? कुछ भी नहीं किया मैंने जो है मानूर, मैंने देखो ये किया, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, अब अगर आप नोट करो तो ये देखो, ये ना यहाँ पर एक तो ये चीज़ आ रही है, लेकिन ये सेट 6 जो है ना 50 लाइन पे आ रहा है, यानी 49 में 59 पे आ रहा है। यानी ये बताना ये चाह रही है कि ये लाइन अलग लाइन हो गई है, बट वी नो कि दिस इज नॉट द नेक्स्ट लाइन, ये एक ही कमांड थी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे।
Manu, does that make sense? Okay. Hassan. यस सर, सो एक कंफ्यूजन थी सर, आपने कहा कि हमें बता रहा है कि हमारा डेटा A1 से स्टार्ट हो रहा है, बट हाँ, इनफैक्ट हमारा डेटा तो A3 A3 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। तो बेसिकली स्टेटा की नज़र में डेटा उसकी A1 से शुरू हो गया होगा, ठीक है। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, ये मैं आपको करेक्ट करना सिखाऊंगा जब हम लोकल्स पे हम काम करना शुरू करेंगे। हम लोग हमें इसे करेक्शन करनी है हमें, ठीक है। स्टेटा में से A1 से पकड़ना है, क्योंकि अब वैसे अगर हम स्टेटा से यूज़ करें तो वो A1 से शुरू कर देगा सारे डेटा को, लेकिन उसे हमें A3 से शुरू करवाना है। स्टेटा इतना स्मार्ट अभी नहीं हो सका कि वो टेबुलर डेटा खुद वहाँ से ऑटोमेटिकली पकड़ ले। वी नीड टू करेक्ट दिस थिंग यूजिंग सम अदर वेज, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक्स वी विल बी लर्निंग दोस थिंग्स। ठीक है, अच्छा जी। तो डिस्क्राइब ऑप्शन के बारे में बात है ना। डिस्क्राइब ऑप्शन डेटा लोड नहीं करता आपका, ठीक है। डिस्क्राइब ऑप्शन है आपका डेटा लोड नहीं किया, इसने आपको सिर्फ बताया है कि आपकी फाइल ये वाली पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से उसने उसको किया है और इसने से उसको चला दी फिलहाल अभी, ठीक है। तो अब फाइल बन गई है, ठीक है। फाइल बनने के बाद अब क्या होगा, फाइल बनने के बाद आपने फाइल बना ली है। फाइल बनाने के बाद अब आपने इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना है फाइल को, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो सहर ने अभी आइडेंटिफाई हमने की थी, क्लियर नहीं लिखा था हमने, ठीक है। अगर क्लियर लिखेंगे तो क्या होगा, अगर मैं डू फाइल दोबारा चलाऊंगा तो उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल A और कंट्रोल D करता हूँ तो देखो एरर आ गई। रेड नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ रेड नहीं आनी चाहिए आपके उसके अंदर, मतलब कि आपकी फाइल में एरर है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, दिस इज अ टिप, कि जब भी अपनी डू फाइल शुरू करो तो सबसे पहले क्लियर ऑल, ठीक है। डू फाइल में दो चीज़ें लाजमी करना है, एक सबसे पहले यहाँ पे आके 786 बिस्मिल्लाह करनी है आपने, और दूसरा क्लियर ऑल लिखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह और क्लियर ऑल, ये आपका डू फाइल का ईमान है। और यहाँ पे आके भी दोबारा फर्स्ट रो क्लियर लाजमी लिखो अपनी एक्सेल कमांड में। जब भी इंपोर्ट पहली फाइल करनी है क्लियर लाजमी लिखना, ताकि आपके हाथ पे चढ़ जाए कि आपने जब भी इंपोर्ट करना है या डेटा यूज से कमांड से लाने तो आप ऐसे लेके आओगे, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ कंट्रोल D, अब देखो सब चलेगा। एक दफ़ा जब सारी डू फाइल विदाउट एनी एरर चल जाती है, ठीक है, तो क्या करो, फाइल में जाओ और यहाँ पे आके लॉग बिगन करो, ठीक है। और लॉग बिगन में आके, क्योंकि हमारी लैब सेशन 1 है, लैब 1 चल रही थी, लैब 1 में आके इसको अपने आउटपुट में सेव करो लॉग फाइल में, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन 1 सेकेंड लैब, ठीक है, इसको ओपन कर लो। आप देखोगे आपकी डू फाइल जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी हुई है। अब आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके इस फाइल को कंट्रोल A कंट्रोल D दोबारा रन करो। ये आपने कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद इस लॉग में जाके इसको क्लोज कर दो, वी आर डन। सर जब हम पार्ट ई में लिखते हैं, क्या कहते हैं, ये मैंने जो कमांड लिखा है तो मेरा यूजिंग रिक्वायर्ड R 100 कुछ इस तरह हो हाँ, जाता है। वो इसकी क्या? वजह बेसिकली ये है सहर कि ना वो आप देखोगे कि आपकी डू फाइल जो कमांड है वो टूट रही है, ठीक है। वो कमांड जो है ना, वो ये जाके देखो अपनी डू फाइल में वो कमांड एक ही लाइन में आ रही है। वो अगर वो एक लाइन में नहीं आ रही तो फिर वो ऐसे ये आपको एरर ये आ रहा होगा। आप कंट्रोल L कंट्रोल D करती हो, ये आपको एरर आ जाता है। या तो ये आ जाएगा कि जी ना वो फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, या दूसरा आएगा यूजिंग, ठीक है। उसका मसला बेसिकली है कि फाइल आपकी फाइल वो दो में बट गई है। अगर आपने अब स्क्रीन से शेयर करो तो अभी मैं आप सबके सामने इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। सर एक सेकंड में पहले डू फाइल को कर लूँ। हाँ, कोई मसला नहीं। एंड गाइस वी विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक अभी इस क्लास का स्टार्ट होने के, बिकॉज मैं पिछले 2 घंटे से कंसेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ, तो आई नीड टू टेक अ 5 मिनट ब्रेक और फिर मैं दोबारा ट्यूटोरियल हम शुरू करेंगे अपना। मैं बाकी सबको भी एंटर कर लूँ क्योंकि वो बेचारे भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनको बस एंटर भी कर लेते हैं। Sir, can you see my screen? अभी स्क्रीन शेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वी कांट सी योर स्क्रीन। लेट्स होप तो तुम्हें भी आ जाएगा लिखा हुआ।
Can you see it now? yes we can see it now. जी आपने आखिरी कमांड को भी कमेंट आउट किया हुआ है. इस कमांड की वो कमेंट आउट को हटा दो ना, जो आखिरी कमांड में हमने कमेंट आउट किया हुआ है आपने. ठीक है. हाँ आप ठीक है. चलाओ इसे. Wait. सिक्योरिटी में जाके वेटिंग रूम को लेने का. सर इसको इधर से चलाना होता है मुझे जरा. इधर से चला लो. कमांड डी करो. आपका मैक है ना, वो देखो वहाँ प्ले का जी. बटन भी आया था. वो देखो प्ले का बटन भी ऊपर आया था. ऊपर जाओ, ऊपर आओ, ठीक है. इसको क्लिक कर दो. ठीक है, अब देखो वहाँ पर जाके क्या होता है. ठीक है, हो गया. चल गई ना. थैंक यू. चलो. जी. इसके अलावा ठीक है. तो गाइज ये थी हमारी लैब 1 की प्रैक्टिस. ठीक है, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था. आज हम अभी लैब 2 हम शुरू करेंगे. जो ट्यूटोरियल 2 है. आई जस्ट नीड अ 5 मिनट ब्रेक. वी विल स्टार्ट एट 11:35. ठीक है, 11:35 पे हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे, जिसमें हम आज डेटा को एनालाइज करना शुरू. ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने डेटा को डील करना शुरू किया कि डेटा होता क्या है. ठीक है, डेटा को लोड कैसे करना है. आज हम उस डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे थोड़ा बहुत. उससे डेटा से सलाम दुआ करेंगे आज हम. ठीक है, तो लेट्स जस्ट गिव मी अ 5 मिनट ब्रेक. 32 हो गए. लेट्स स्टार्ट एट 11:36 और फिर हम उस पर हम स्टार्ट करते हैं. सो आई एम स्टॉपिंग द